हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ग्रुप डी 2018 के अंतर्गत दो बड़ी नोटिफिकेशन आ रही है आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ये आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, हम जाएंगे ग्रुप डी 2018 के सेक्शन में, जो कि ये है, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल दो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जो कि नवीनतम है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत, जो कि यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि आपका 7 अप्रैल 2021 से लेकर 9 अप्रैल 2021 के बीच में होगा। तो कितने लोगों को होगा, कौन कौन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, उस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगला जो नोटिफिकेशन इसी से जोन में आया है वो है आपका रीवेरिफिकेशन ऑफ पीईटी बायोमेट्रिक। तो दोस्तों यह बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे पाए गए थे जिनका पीईटी के अंतर्गत जिनका बायोमेट्रिक होता है तो उनका सक्सेसफुल नहीं पाया गया था, किन्हीं कारणवश हो सकता है। तो उन सभी लोगों को फिर से एक बार नोटिफिकेशन दिया गया है, सूचना दिया गया है कि आप लोग एक बार फिर से सारे दस्तावेज लेकर वहां पर जो बायोमेट्रिक प्रोसेस का जो पेंडिंग है तो वो सारा कुछ कंप्लीट करके अपना ग्रुप डी का नौकरी पा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से दोनों नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा पहला नोटिफिकेशन जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड स्टेज के तहत है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो फॉलोइंग स्टैंड बाय कैंडिडेट अदर देन पीडब्ल्यूडी आर हियर बाय कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड स्टेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि फिलहाल अभी नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, ठीक है। तो उसको अंतर्गत ये पूरी सूचना है। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड शॉर्टफॉल इन द फाइनल पैनल ड्यू टू एब्सेंटीज, रिजेक्शंस और डिबारमेंट एटसेट्रा, कैंडिडेट आर बीइंग कॉल्ड ओवर एंड अबव द एक्चुअल नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर शॉर्टफॉल यानी कैंडिडेट का वहाँ शॉर्ट हो गया। क्यों हो गया शॉर्ट? तो कुछ कैंडिडेट वहाँ पर गए ही नहीं, एब्सेंट हो गए, कुछ लोग रिजेक्ट हो गए और कुछ लोग का डीबार में लिस्ट में नाम आ गया। तो दोस्तों ऐसे में 3 कंडीशन में लोग वहाँ पर नंबर ऑफ जितनी वैकेंसी थी उससे बहुत कम लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो सीट है वो फिलअप हुई। तो इसके चलते इन सभी को हटाने के लिए रेलवे ने क्या किया कि अब एक्स्ट्रा लोगों को बुलाना चालू कर दिया है इस जोन में, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कैंडिडेट टू नोट दैट मेरिली कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कंफर्म एनी राइट ऑन देम फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है सिर्फ आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी जो है वो पक्की हो गई है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो द कैंडिडेट ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लिएबल to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter in case of any inconsistency, deficiency in the data furnished by them in their online application or any malpractice on the part of candidate coming to the notice of RRC, RRB at any stage of recruitment process। तो दोस्तों यह बताया जा रहा है कि ये आपका फुल्ली प्रोविजनल है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टेज में, अगर आपको ज्वाइनिंग के बाद भी अगर कुछ ऐसी पाई गई, इनकंसिस्टेंसी पाई गई या फिर कुछ ऐसे गलत तरीके से आपको पाया गया कि आप भर्ती लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो सावधान रहिएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिस्ट हैज़ बीन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन ID एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है दोस्तों। नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट shortlisted for document verification, RRB, RRC reserve the right to rectify any inadvertent error or typological printing mistake। तो दोस्तों सारी सावधानियां बरती गई है। उसके बाद भी कोई अगर मिस्टेक हो जाता है रेलवे की तरफ से, तो रेलवे इसके पास अधिकार है कि वो कभी भी चेंज कर सकता है। नंबर 7 में आते हैं। द लिंक फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन www.rrc शॉर्टली। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिंक है, जहाँ पर लिंक को क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो उसको जल्द ही रेलवे जारी करेगा। आप लगातार बने रहिए ऑफिशियल वेबसाइट में। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पे भी बन सकते हैं ताकि आपको सूचना सबसे पहले मिल जाए। पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। वेन्यू फॉर
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब दोस्तों कहाँ जाना है आपको, तो उसका एड्रेस यहाँ पूरा देख सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस बिल्डिंग, वडीबंदर, नियर संद्रुज रोड, हार्बर रेलवे स्टेशन, PWR रोड, मुंबई 400010। तो दोस्तों ये आपका वेन्यू है। तो सारे दस्तावेज लेकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। नंबर 9 में आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू स्टे 2 और 3 डे। तो दोस्तों आपको 2 से 3 दिन के लिए तैयारी होकर आइए कि आपको वहाँ रहना पड़ सकता है, वो भी अपने खर्चे पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का लिस्ट है। टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है, साथ ही साथ उनका रोल नंबर भी साथ ही साथ यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये सारा कैंडिडेट का लिस्ट है जो फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेकेंड स्टेज में वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 63 कैंडिडेट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर है। सॉरी, नाम नहीं, इनका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर रहा। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे आपको पता है कि कोविड-19 का कहर अभी भी चल ही रहा है, तो आपको सारा कुछ फॉलो करना है। तो वो सारे गाइडलाइन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारे गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, तभी आपको वहाँ पर एंट्री करने दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे के प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों ये आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और रिक्रूटमेंट की आगे के प्रोसेस में। तो दोस्तों ये आपका पहला नोटिफिकेशन रहा। अब जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। सो दोस्तों ये रहा दूसरा नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से ही जारी किया गया है। तो इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैंडिडेट जिनका पेंडिंग रिजल्ट आया था, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया या पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उन सभी कैंडिडेट में कुछ लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो इन सभी लोगों को कहाँ पहुँचना है, देखिए रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का है। और ये आपका जो RRC का ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं, उसका एड्रेस भी दे दिया गया है। तो ये आपका वेन्यू है, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको पहुँचना है सुबह 9:30 बजे, याद रखिएगा। और कौन से दस्तावेज आपको जो पेंडिंग रहे, तो उन सभी दस्तावेज को, जैसे कुछ लोगों को OBC पेंडिंग रहा, कुछ लोगों का कुछ पेंडिंग रहा, तो वो सारा कुछ आपको पहुंचना है। और यहाँ देखिए कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल फॉर डायरेक्टर। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, जो आपका पेंडिंग डॉक्यूमेंट आपने जमा कर दिए, तो आपको डायरेक्टली मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, तो यहाँ देखिए 3-4 लगभग 5 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे बाइकोला हो गया, कल्याण हो गया, भुसावल हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, सोलापुर हो गया। तो यहाँ पर रेलवे का हॉस्पिटल है, यहीं पर आपका मेडिकल होगा। तो ये आपने रेलवे डिसाइड करेगा कि आपका मेडिकल कहाँ होगा। तो इन्हीं 5-6 सेंटर है, रेलवे का हॉस्पिटल है, तो इन्हीं में से आपको एक अलॉट किया जाएगा। तो आपको वहाँ जाकर, और आपको 3 से 4 दिन का समय भी लग सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो आप उस तरह से तैयार होकर आइए अपने घर से और मेडिकल अपना करवाइए, रिपोर्ट दीजिए, और उसके बाद आपका रेलवे का जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी आगे का जो पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट का टोटल यहाँ 9 कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ गया है। नाम जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आ गया है। तो इन सभी लोगों को क्या करना है, देखिए सबका अपना अपना डेट दे दिया गया है। तो फिलहाल जो डेट है वो सबका सेम ही है, 6 अप्रैल का ही है। तो इस डेट में आप लोग को वहाँ रिपोर्ट कर लेना है। कहाँ, तो RRC के ऑफिस में, ठीक है। अभी आपको वहाँ नहीं जाना है, RRC के ऑफिस में अपना जो डॉक्यूमेंट है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट, उसको जमा कर दीजिए। और उसके बाद वो लोग बताएंगे आपको कि कहाँ आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल का ये टोटल 6 सेंटर है, तो किसी एक सेंटर पे आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तब आपको अपने खर्चे पर बस में या ट्रेन में जाकर वहाँ मेडिकल करना होगा। और यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है कि कोविड-19 के तहत आपको जो SOP है, गाइडलाइन जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है, तो उसको आपको फॉलो करना है। तो पूरे गाइडलाइन को आप जरूर देखिएगा। गाइडलाइन को मिस कीजिएगा तो फिर आपको हो सकता है कि रिजेक्ट या फिर आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है, फिर आपको समय भी लग सकता है। तो बिल्कुल कोई प्रकार की सावधानी बरते हुए और अच्छे से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिनका पेंडिंग है डॉक्यूमेंट का जमा करना, तो वो सारे करवा सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों नोटिफिकेशन जो सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई, मैंने आपको बताई दोस्तों। और अगली जोन की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा,
ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।